सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस ऑल द न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स कि आप लोगों ने इस पाथ को चूज किया। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। बस कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने वर्क करना है एंड जो चीज़ें सीखनी है ना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है? टीम ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी, साथ-साथ ना एक्टिव रहना है। ओके, फर्स्ट कॉल। सो बेसिकली फर्स्ट कॉल होती क्या है? लाइक हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट स्टेप कि जब तक हम वो नहीं लेंगे तो तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। जब ऑब्वियसली कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? जब आपकी फर्स्ट कॉल अच्छी होगी ना, जब आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर आपकी फर्स्ट कॉल का तगड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, फर्दर देन ही वो आपके साथ ज्वाइन होगा। जब तक आपके फर्स्ट कॉल ही नहीं प्रिपेयर, आपको यही नहीं पता कि बेसिक नेक्स्ट पर्सन को कहना क्या है। जब आपके वर्ड्स में, आपके लाइंस में जब तक वो पावर नहीं होगी ना कि नेक्स्ट पर्सन अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। 7 डेज की ट्रेनिंग बहुत दूर की बात है, मुझसे लिखवा लें, वो डे 1 भी अटेंड नहीं करेगा आपके साथ। क्यों? रीजन आप खुद होंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट कॉल नहीं प्रिपेयर, ठीक है? नेक्स्ट पर्सन जब आपके पास आता है ना, वो इंटरेस्ट लेके आता है। वेबिनार तक लाना, इसको आगे आपका हेडेक है। फर्स्ट कॉल आपकी अच्छी होगी, ठीक है? आपको पता होगा नेक्स्ट पर्सन ने आपसे ये बात करनी है। जब वो एक चीज की वो डिमांड करके आपके पास आता है, उसकी डिमांड को फुलफिल करना ये आपका काम है। बाकी मुझे बता दें कौन कौन रजिस्टर और पेन वगैरह लेके बैठा है, बिकॉज हमारा इंसानी दिमाग है। एंड अगर आप लोग को ये लगता है ना कि आप अभी सुनेंगे एंड नेक्स्ट अगले साल तक आपके माइंड में चीज रहेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके, किस किस ने पेन और पेंसिल लिखा है, लिया अपने साथ? यस मैम या नो मैम? ओके ओके, अच्छा चलें, लेट मी स्टार्ट। सो जब हमने एक पर्सन को फर्स्ट कॉल लेनी है ना, सबसे पहले ये चीज अपने माइंड में रखना, कभी भी उसको चैट पे या वॉइस नोट पे कभी भी नहीं देनी, ठीक है? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट के आगे कॉल लगाया, कॉल का मतलब है कि आपने उससे कॉल पे बात करनी है, ठीक है? एक पर्सन आता है आपके पास, आपको नहीं पता वो जॉब होल्डर बंदा है, वो स्टूडेंट है, वो बिजनेस है, चीज का आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता वो बंदा गांव में रहने वाला है, वो शहर में रहने वाला है, वो किस कैटेगरी का है। जब एक पर्सन से हम बात करते हैं ना, तो हमें उसकी वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाता है कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक चले एक गाँव का बंदा आपके पास आता है, ठीक है? अब आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, लेकिन आप अपनी तरफ से ना इंग्लिश में उससे सारी ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करें, वो तो नेक्स्ट पर्सन परेशान हो जाएगा ना कि यार मुझे तो ये बस बात की नहीं समझ लग रही, ये अपने आप को बहुत ऊपर का शो करा रहा है। हमने नेक्स्ट पर्सन को डिग्रेड नहीं करना कभी भी, हमने उसे शो कराना है कि यार आप उर्दू स्पीकिंग है ना, तो ठीक है, मैं भी हूँ, मैं आपको आपकी तरह से समझाऊंगा। पर्सन को उसके तरीके से समझाना, ठीक है? कुछ बेसिक पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए कॉल पॉसिबल नहीं है, आप हमें चैट पे बता दें, आप हमें वॉइस नोट पे बता दें। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? एक पर्सन जब वो आपको ये चीज कहते हैं ना, तो आप उसे साफ कहें कि सर या मैम, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में वर्क करता हूँ, तो मेरी कंपनी ना मुझे इस चीज की परमिशन नहीं देती कि मैं पर्सन को डिटेल्स वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेजेस पे सेंड करूँ, ठीक है? आप मुझे कॉल करें, मैं देन आपको डिटेल्स दूंगा, जरा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको, ठीक है? जब कॉल पे बात करेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट पर्सन की भी समझ लगेगी और आपको खुद भी पता होगा ये बंदा इस कैटेगरी में फॉल करता है, इसको मैंने इस तरह लेके चलना है। समझे? आपके पास 3 से 4 प्रोस्पेक्ट्स आते हैं ना, एंड एट द एंड कोई भी आपका सेशन अटेंड नहीं करता, तो इसमें उनकी गलती नहीं कि उन्होंने नहीं अटेंड किया, इसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट कॉल में वो चीज नहीं है जो पर्सन आपसे डिमांड करता था, ठीक है? फर्स्ट कॉल में आपने बेसिकली ये भी नहीं करना कि आपने प्लान, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, ईच एंड एवरीथिंग आपने डिस्कस कर दी, कि आपने बात किया, आपको लगा कि नहीं यार ये तो बंदा अच्छा है, आपने सब बता दिया। कभी भी नहीं, बिकॉज उस पर्सन का माइंडसेट नहीं बना, ठीक है? आप उसका, आपने ट्रेनिंग के थ्रू उसका माइंडसेट बेसिक बनाना होता है, ठीक है? 5 डेज, ये इतना टाइम पीरियड क्यों रखे हम? क्यों डे पर्सन को डे 1 में सब नहीं बताते? क्योंकि वो पर्सन, उसका माइंडसेट नहीं है, हमने उसका माइंडसेट बनाना है, देन उसको, इसीलिए हम वेबिनार्स की तरफ लाते हैं। फर्स्ट कॉल में सिर्फ बेसिक्स बतानी है, मोटी मोटी चीजें, ठीक है? अब वो बेसिक्स क्या है? आपने स्टार्ट लिया, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया, काम लिया, हालचाल पूछा कि सर या मैम कैसी हैं आप। देन आगे 3 स्टेप्स हैं, आप अपने रजिस्टर या कॉपी वगैरह कुछ भी जो आपके पास नोट पैड है उसके ऊपर लिख लें, सलाम लिया, आपने उसका हालचाल पूछा, देन आगे फर्दर 3 स्टेप्स होंगे जस्ट।
अगर वो 3 स्टेप्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको वो 3 स्टेप्स अगर आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, आपका प्रोस्पेक्ट नहीं जाएगा कभी। सुन रहे हैं ना आप लोग मेरी? मैं हवा में तो नहीं बातें कर रही? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ओके ओके। सो अब वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपना और कंपनी का। लाइक आपने स्टार्ट लिया, आपने उससे कहना है कि सर या मैम, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहूंगी कि मैम मेरा नाम फिजा है, मैं एक अमेरिकन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। 1978 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली अब इसको 43 इयर्स हो चुके हैं। मैम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है हमारा, 170 प्लस कंट्रीज के साथ हम अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, कंपनी का इंट्रो विद योर इंट्रो। आपका इंट्रो क्या है? किसी को अपना नाम, और कंपनी का क्या है? 1978 में स्टार्ट हुई थी, 43 इयर्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है एंड 170 प्लस कंट्रीज के साथ। ठीक है, स्पीड तेज है, ओके नो इशू, मैं आहिस्ता बोलूंगी। अच्छा, स्टेप 1 था ये। सेकेंड स्टेप, आपने नेक्स्ट पर्सन से इस तरह से बात करनी कि वो जस्ट ये ना कहे कि आप उससे बात कर रहे हो, वो कहे कि जी ठीक ठीक ठीक, एंड देन आप जैसे ही कॉल कट करें पर्सन ब्लॉक कर दे। नेवर। आप उससे बात करें तो ऐसा फील हो कि वो पर्सन आपकी हाँ में हाँ मिलाए। ठीक है, आप उसे नेक्स्ट कहें कि सर आप, हम देखते हैं कि आजकल हर मुल्क में बेसिकली सिर्फ 2 इश्यूज चल रहे हैं, एक पैसा और एक बीमारी। वो कहेगा ऑब्वियसली यस। आप उसे कहेंगे सर हमारी कंपनी इन्हीं 2 चीजों पर वर्क कर रही है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। ये 10% हेल्थ कॉन्शियस है, 90% वेल्थ कॉन्शियस। बेसिकली जिस पर्सन को हेल्थ की नीड होती है हम उसको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और वेल्थ की नीड जिसको होती है हम उसको वेल्थ प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप, हेल्थ एंड वेल्थ का। ओके हो गया? ओके, नाउ द थर्ड स्टेप। हर पर्सन को क्वेश्चन होता है कि वर्किंग, ठीक है, उसके सवाल करने से पहले आपने उसको जवाब देना होता है। उसे कहें कि सर या मैम, हम सोशल मीडिया ऐप्स तो यूज करते रहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हम इसको तो यूज करते रहते हैं, लेकिन क्या हमें इधर से कोई अर्निंग होती है? तो वो कहेगा नहीं हमें तो नहीं होती, इससे वेस्ट ऑफ टाइम। तो कह रहे हैं कि मैम ये सर, हम अपनी कंपनी में सोशल मीडिया ऐप्स को इस तरह से यूज करते हैं कि हमें अर्निंग हो सके। हमारी बेसिक वर्किंग है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस शेयरिंग। क्या वर्किंग है? एडवर्टाइजमेंट एंड शेयरिंग। ठीक है, लाइक ये वर्किंग पे भी आके हमने इंट्रो भी दे दिया, कंपनी की बेसिक्स बता दी। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? समझ लग रही है आप लोगों को? एनीवन? ओके हो गया। ओके, सो इतने के बाद आपने नेक्स्ट पर्सन से पूछना कि सर कंपनी में वर्क करना है, कंपनी की बेसिक प्रोफाइल पता होगी तो करेंगे ना? तो कहेगा यस मैम। तो आपने कहना सर हमारी कंपनी ना पर्सन को 5 डेज की ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है जूम ऐप पे। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो, उसमें A to Z प्रोफाइल भी डिस्कस की जाती है और पर्सन को वर्किंग भी सिखाई जाती है। वो कहेगा अच्छा ये तो वेल एंड गुड हो गया। देन उसके ऊपर एक हाइप क्रिएट करनी है, उससे कहना कि सर हमारी, मेरे जो सीनियर्स है ना उन्होंने मुझे आज के डे के लिए 5 सीट दी थी, 4 मेरी रिजर्व हो चुकी है, अब मेरे पास सिर्फ 1 सीट बची है। ठीक है, अगर आप इस वक्त मुझे यस में आंसर करते हैं तो देन मैं आपको रिजर्व करवा दूंगा आपके लिए, तो वरना वो किसी और के लिए मैं करवा दूंगा जो मेरे बाकी प्रोस्पेक्ट्स हैं। वो तो कहेगा ऑब्वियसली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करना ना करना वो बात की बात है। ठीक है, इस वक्त हमारा बेसिक डे 1 है और उसके लिए बेसिक उसके माइंड में यही चीज रहेगी कि यार मैं करता हूँ नहीं करता, ये बात में देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज को देखूं तो सही, एक्सपीरियंस करूं कि ये क्या है। ठीक है, आप सबने ये चीजें मेन पॉइंट्स नोट किए हैं? नोट किए हैं आप लोगों ने ये पॉइंट्स? ओके हो गया। सो जब आपको यस और नो में आंसर करेगा आपने सीट रिजर्व करवा देनी। ठीक है, एंड देन उसको सेशंस के लिए ले जाना। कुछ पर्सन के होते हैं इश्यूज, लाइक कुछ होते हैं, मोस्टली 50% प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कोई किसी किस्म का क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, वो आपकी फर्स्ट कॉल से इतना सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो कहते हैं चले ठीक है मैम। कुछ होते हैं उनके इश्यूज आते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग पर्सन को फेस करना पड़ता है। ओके, अच्छा, बेसिक एक क्वेश्चन होता है
कि सर या मैम काम कैसे करना है, बेसिक हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने उसको कहना है कि सर आप मुझे एक बात बताएं, आपको कंपनी के बारे में कुछ पता है? वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पता। आपने उससे कहना सर ये ट्रेनिंग सेशंस क्यों लिए जा रहे हैं? वो कहेगा ताकि हम एक चीज को हमें पता लगे उसके बारे में। तो कहना एग्जैक्टली सर, इस ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको प्लान का, आपको प्रोफाइल का, मेन थिंग आपको वर्किंग के बारे में बताएं, आपको एग्जैक्ट बताया जाए कि जो वर्किंग करनी है वो एग्जैक्टली करनी किस तरह से है। ओके हो गया? ठीक है, ओके। सो द सेकंड क्वेश्चन इज दैट बेसिक मेजर क्वेश्चन, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। सो बैंग ऑन तो हम सबने देखा। हाँ सर ने भी मिल की बात की कि पर्सन के क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालें, ठीक है। आपने पूछना है कि सर बेसिकली इन्वेस्टमेंट हम किसको कहते हैं, ठीक है। वो आपको बताएगा कि सर इन्वेस्टमेंट, हर पर्सन हमें यही बात करता है कि इन्वेस्टमेंट ये होती है कि एक जगह पे हम पैसा लगाएंगे तो देन हमें पैसा मिलेगा। तो लेकिन हम ये बात जानते हैं कि इधर हम पैसा लगा नहीं रहे, ऑब्वियसली हमें इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। तो हम सिंपली उससे बात करेंगे नो सर, इधर या मैम इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद देन अब मेजर क्वेश्चन कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपने से साफ बात करनी है, सर एक्सपीरियंस होता किसको है जब तक वो स्टार्ट नहीं लेता। एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता। तो कहने का सर जब मैंने स्टार्ट लिया था ना मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का, ये थोड़ी था कि मैं पैदा होने से पहले एक चीज सीख के आया हूँ मुझे एक्सपीरियंस है, नेवर। तो कहेंगे सर आपने चलना होता है, ठीक है, आपने चलना था, आपको चलना आता था, आप शुरू से चलना सीख के आए थे। वो कहेगा नहीं यार मुझे नहीं पता था। तो क्या सर एक्सपीरियंस किया, स्टार्ट लिया, गिरे, देन खड़े हुए, कंसिस्टेंसी थी, तो इस चीज को फेस किया ना, एक चीज को अपने एक्सपीरियंस किया तो आज आप चल रहे हैं। अब उसको ये भी कह सकते हैं कि सर जब स्कूल जाना था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे आप, आपको पता था यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पता था। सुनने में हमारे ये भी आता है कि भाई स्कूल लाइफ के बाद सब आसान है, मगर ये हमें पता है कि स्कूल लाइफ आसान थी, बाद में आके सब मुश्किल है, ठीक है। तो वो तब तक कोई कमेंट पास नहीं कर सकता। वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पता था। आप कहना कि स्कूल गए तो आपको पता लगा ना, एक चीज का आइडिया हुआ, कॉलेज गए तो चीज का आइडिया हुआ, यूनिवर्सिटी गए तो चीज का आइडिया हुआ, एक्सपीरियंस किए चीजों को। ऐसे कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे हमें कुछ भी पता नहीं लगता। जब मैंने स्टार्ट किया था सेम थिंग, मुझे नहीं एक्सपीरियंस था, मैंने स्टेप लिया, मुझे पता लगा, मैंने कोशिश की, तो आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, आज मैं आपके सामने आंसरेबल हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ओके, द फोर्थ वन इज, कुछ पर्सन आपसे करते हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं इधर से। आप साफ सी बात कहनी है, अगर आपको यहाँ पे टाइम है क्या, अगर आपके पे आउट्स आते हैं तो आप उनके बताएं, अपने पे आउट शो करवाएं कि इतने मेरे पे आउट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग है मेरी, ठीक है। इन केस इफ अगर आप न्यू हैं, काफी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो उनको अगर कोई पर्सन आ जाए तो आप उन्हें कहें कि सर मेरा अभी स्टार्ट है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन इंशाल्लाह इस मंथ मेरा 50K का पे आउट आएगा। ओके हो गया ना? समझ लग रही है आप सबको? ठीक है, ओके। तो देन फिफ्थ वन है, पर्सन आपसे ये पूछेंगे कोई रजिस्ट्रेशन है या कोई एंट्री फीस है। तो एज वी नो फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग सेशंस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप साफ साफ कहें कि सर या मैम रजिस्ट्रेशन फ्री है, ट्रेनिंग सेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। एक चीज है, एक नॉलेज है, एक स्किल है, विदाउट एनी चार्जेस वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी आपसे के लिए किसी किस्म के चार्जेस नहीं आपसे लेंगे, सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि आपका फोकस हो, आपका कॉपरेशन हो आपकी, और आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, बस। इससे ज्यादा कंपनी आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करे, ठीक है। ओके, कुछ होते हैं यूनिक पर्सन, कुछ होते हैं वो आपसे
लाइक 50 में से 1%, लाइक मुझे भी अभी तक 3 मंथ में 1% ऐसा फेस हुआ जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया। एंड माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है, तो हमें भी किसी ना किसी कोई क्वेश्चन फेस करना पड़ जाएगा। कुछ पूछेंगे कि आप ये पैरामिड स्कीम तो नहीं है? अच्छा, तो एनीवन नो कि ये पैरामिड स्कीम है कि नहीं है? यस और नो? यस, नो, नो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप में से आधे लोगों को रीजन भी पता होगी, आधे लोगों को रीजन भी नहीं पता होगी, ठीक है? अच्छा, अब कुछ लोग अभी बीच बीच में कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। ओके ओके, चलिए मैं आपको बता देती हूँ अब ये क्यों है एंड ये क्यों नहीं है। वैसे तो खैर ये नहीं है। एक होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक होती है पैरामिड स्कीम, ठीक है? लोग इसमें आके ना गड़बड़ कर देते हैं, पैरामिड स्कीम के चक्करों में ये डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो जाती है। अब बेसिकली हम इधर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नॉट द पैरामिड स्कीम कंपनी। अब मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है? अब जो डायरेक्ट कंपैरेटिवली बताऊंगी, नोट डाउन करते रहिएगा, बाद में कोई बहुत सारे इश्यूज इस तरह के फेस होंगे एंड देन फिर बाद में ये कोई ना कि हमें ये चीज नहीं बताएगी। अच्छा, तो ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों है? बिकॉज जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है ना, वो पर्सन को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किस चीज की? अपनी प्रोफाइल की, अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, ईच एंड एवरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है? एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है ना, वो पर्सन को डिटेल्स नहीं देती, ठीक है? वो पर्सन को अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं देती। हमें तो स्टार्ट लेने से पहले एक चीज की नॉलेज प्रोवाइड की गई थी कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन करना है, पहले कंपनी के बारे में जाने क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज देती हैं, बट पैरामिड स्कीम वाली कंपनीज नहीं देती। ठीक हो गया? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, ठीक है? ओके, द सेकेंड वन इज दैट स्टार्टर किट। स्टार्टर किट इन द सेंस कि प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? हमें प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे मिनिमम प्राइस पे, ठीक है? हमें एवरी प्रोडक्ट मिलता है मिनिमम प्राइस पे। लाइक वो किस सेंस में कि एक बिजनेस करना है तो कंपनी हमें वो हर टूल प्रोवाइड करती है कि जिससे हमें बाद में कोई इश्यू वगैरह फेस ना करना पड़े, ठीक है? टूल्स किस सेंस में हम कहते हैं? प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ टीम मिलती है, हमें आईडी मिल रही है, हमें ऑर्डर के फॉर्म मिल रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग फॉर्म्स मिल रहे हैं, हमें ओपनर मिल रहा है। स्टार्टर किट है ना ये हमारी वर्किंग के लिए, सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया। जो पैरामिड स्कीम वाली कंपनीज होती हैं वो पता क्या करती हैं? कुछ भी नहीं देती वो बस ये बात कहती हैं कि आप लोगों का बिजनेस है, ये आपका है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई वर्किंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नथिंग, ठीक है? ओ सॉरी, इन्वेस्टमेंट है बट नो वर्किंग नो सेलिंग, ठीक है? अच्छा, थर्ड वन इज दैट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हमें यूजेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती है। हमें यहाँ सर्विसेज वो मिली जो हमारे लिए थी, हमें यहाँ प्रोडक्ट्स वो मिले जो हमारे लिए थे, ठीक है? मतलब कि हमें जो जो प्रोडक्ट्स मिले, जो जो शॉपिंग करके हमारे पास प्रोडक्ट्स आए, वो सब हमने यूज की। ऊपर से वो यूजेबल तो है बट वो वैल्यू फॉर मनी भी है, मतलब कि हमने उसे चले हमने यूज तो किया बट इन द अदर हैंड हमें एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ये नहीं होता। वो एक तो फेक प्रोमिस करते हैं कि आप आज इतना पैसा लगाएं तो 2-3 दिन बाद देखेंगे तो आपका पैसा डबल होगा। लाइक यार आप लोग बताएं कि क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो अभी मंत्र पड़ेंगे एंड देन 2-3 दिन बाद पैसा डबल? ऐसा कभी भी नहीं होता। मेहनत करेंगे तो कोई चीज मिलेगी ना। उनके कोई प्रॉपर प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनके प्रोडक्ट्स इन द सेंस होते हैं कि एक मरतबा आपने यूज किया एंड देन फिनिश। लेकिन हमें वो प्रोडक्ट्स नहीं मिले, हम ये प्रोडक्ट्स यूज पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, द फोर्थ वन इज दैट कि बिजनेस वॉल्यूम्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के, जिस तरह के ओके सो ओके बिजनेस वॉल्यूम्स होते हैं, लाइक उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हर तरह का पॉइंट होता है, ठीक है? लाइक जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सीसीज होते हैं ना, जिस तरह से हमारे लाइक हर प्रोडक्ट पे 0.25 सीसी, इस तरह से पॉइंट्स है सीसीज हमारे बिजनेस वॉल्यूम में।
बेशक हम ये खुद सेल करें, हमारी टीम सेल करे, लेकिन हम भी हाफ पे सबको इक्वली डिवाइड होते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। बट दैट इन द अदर हैंड अगर हम pyramid स्कीम कंपनीज में देखें तो उन्होंने तो बात ये की है कि यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम होती है, यहाँ पे तो सिर्फ आपने करनी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ नो वर्क नो सेल कुछ भी नहीं है। जबकि ऐसा तो नहीं है ना, डायरेक्ट सेलिंग और पैरामिड में बहुत फर्क है। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज वो ये कहती हैं कि आप आज ज्वाइन करें या कल, जो चीज आज है ना वही आपके लिए कल होगी। जिस तरह हम एफएलपी को आज ज्वाइन करें या कल, प्लान प्रोडक्ट प्रॉफिट ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाला। जबकि जो पैरामिड स्कीम कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि हमारा ये थोड़ी ड्यूरेशन के लिए है, अगर आप लेट करवाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, जल्दी करवाएंगे तो ये मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। और ये पैरामिड स्कीम कंपनीज होती हैं कि ये एक स्लो टर्म के लिए होती है ना, कि आई है पर्सन से बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट होती है इनके, बिग इन्वेस्टमेंट इन्होंने ली, ठीक है। जब इनके पास ऊपर वाले फैक्टर के पास बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, जब इन्हें इन्हें पता होता है ना कि अब ये निचले दर्जे के लोगों को नहीं देंगे कुछ, अपने डाउन में कुछ भी नहीं, तो भाग जाती है कंपनी। लॉस किसका होता है एट द एंड, उन पर्सन का जिन्हें आए को भी 2 to 3 मंथ्स होते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि डायरेक्ट सेलिंग एंड पैरामिड में जमीन आसमान का फर्क है। हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नॉट पैरामिड स्कीम। ये बिजनेस ऑफ परसिस्टेंस है, ओके, ठीक है ना। ये क्या था कि 60 लाख लेके भागी भाई के दोस्त को बी फॉर ह्यूमन, हाँ। तो वो पैरामिड स्कीम की कंपनी थी ना, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की क्योंकि उन्हें बेसिक डिफरेंस नहीं अभी तक पता था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और पैरामिड स्कीम में फर्क क्या था। खैर अब आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो चुके हैं। नेक्स्ट कोई पर्सन आपके पास अगर कम से कम कोई क्वेश्चन करेगा, आप उसे मेजर डिफरेंस तो बता सकेंगे ना, इतना तो आप कैपेबल हैं, ठीक है। ओके मैम, आजकल जो सवाल सबसे ज्यादा मैंने फेस किया और रिजेक्शन है वो ये कि बंदे लाने वाला काम है। ओके ओके मैम, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, द सेवंथ वन इज दैट कि ऑफिस किधर है। सो एज वी नो कि अभी तक तो पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, तो हम पर्सन से ये कह सकते हैं कि सर हम लोग डायरेक्ट दुबई के साथ कनेक्टेड है, हमारे पे आउट ईज एंड एवरीथिंग दुबई के साथ लिंक्ड है, सब कुछ उधर से आता है। पाकिस्तान में अभी तक कोई ब्रांच नहीं है, बट इन पे वर्क किया जा रहा है, इंशाल्लाह सून यहाँ पे कोई ना कोई ऑफिस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ पर्सन होते हैं लाइक हर मेरे पास 3 के बाद एक प्रोस्पेक्ट ऐसा जरूर होता है, वो मुझे जरूर कहता है कि मैम ये टाइम्स कंपनी है, क्योंकि वो टाइम्स कंपनी थी, वो एक मतलब भाग गई थी, तो इसीलिए उसका मेजर क्वेश्चन होता है मैम ये टाइम्स कंपनी है। अच्छा स्लो, ओके ओके, तो आप उसे कहें कि सर मेरा टाइम्स के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मुझे उनके प्लान का, उनके प्रोडक्ट्स, उनके प्रॉफिट का मुझे नहीं आइडिया। जब तक मैंने एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया, फेस नहीं किया, मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता उसके बारे में। हमारी कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। ये कंपनी 43 ईयर्स से वर्क कर रही है, मुझे अपनी कंपनी के बारे में पता है, मुझे टाइम्स के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं कंपैरेटिवली कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप हमारे सेशन अटेंड करेंगे, आप हमारा मार्केटिंग प्लान ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे, ठीक है, तो देन इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई हो। अच्छा, एंड द क्वेश्चन इज कि क्या ये बंदे घेरने वाला काम है। मैम अगर ये कोई इलीगल है या फिर हम नहीं किया करें, ओके मैं बता देती हूँ इसकी आपको। अच्छा, तो कुछ पर्सन का इशू आता है कि मैम ये बंदे घेरने वाला काम है या बंदे जोड़ने वाला काम है, बेसिक क्वेश्चन। तो उस आप सबसे पहले तो बात ये उससे पूछें कि ये बंदे घेरना या बंदे जोड़ना क्या होता है, और वो यही कहेगा आप बंदे लाते रहो लाते रहो लाते रहो, बट ऐसे नहीं होता, ठीक है। उन्हें आप कहें कि सर एक तरह से आप ठीक है, लेकिन एक तरह से आप गलत भी हैं। पूछेंगे कि ठीक ठीक क्यों और गलत क्यों, तो उसे कहेंगे सर ठीक आप इस सेंस में है से आप हैं, आप एक पर्सन है, आप मेरे पास आए हैं, ठीक है। आप इसमें खुद को खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट ली है, आपने अपना इंटरेस्ट शो करवाया है, तो तभी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, ओ सॉरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वट एवर। मैं आपको एक चीज की गाइडेंस दे रही हूँ, मैं गाइड कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको घेर रही हूँ।
चॉइस आपकी अपनी है। आप अभी सेशन अटेंड करेंगे, आप ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करेंगे, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आप करें करें करें, आपने मेरा टाइम लिया आप करें, कभी भी मैं ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, आपको एक स्किल प्रोवाइड किया गया, स्टार्ट करना नहीं करना ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। और वो पूछेगा तो मैम गलत क्यों हूं मैं, उससे कहें कि आप मुझे बताएं कोई ऐसा काम है जिससे बंदे इन्वॉल्व ना हो। इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, मैनेजर्स हैं इतने ऊपर ऊपर, महीनों का पता नहीं कितना कितना कमाते हैं। क्या वो एक बंदा है, क्या वही पूरे ऑफिस का वर्क करता है, क्या वही वहीं का झाड़ू पोछा है, क्या वही स्टाफ जो होता है, क्या वो अपने लिए कुछ चाय बनाते हैं, कि सारे कंप्यूटर्स वो यूज करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कभी भी नहीं है। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े ऑफिस, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, वहां एक बंदा है, एक बंदा नहीं होता। ठीक है, वहां पे बहुत सारे पर्सन है, उनके नीचे टीम चल रही है। ठीक है, उसके नीचे टीम है, एक आया, एक मैनेजर है, या वो जो नीचे टीम है उनके उसके है बाकी एम्प्लॉय, क्या उस आदमी ने इनको घेरा? घेरा नहीं है, वो टीम वर्क कर रहे हैं, वो मिल के वर्क कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि उस मैनेजर ने इन सबको घेरा। हम जनरल स्टोर्स को देख लें, क्या वो जनरल स्टोर एक आदमी ने खोला? क्या ऐसा है कि वो एक जनरल स्टोर या हर किसी का अपना अपना है, वो अपने अपने लिए खुद ला रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, एक आदमी ने खोला, उसके पास लोग जाते हैं तो इसलिए उसने खोला, उसके पास लोग नहीं जाएंगे, उसके पास बंदे नहीं आएंगे, वो जनरल स्टोर कैसे चलाएगा? प्रॉपर्टी डीलर को अगर हम ले लें, एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, उसने अपनी दुकान खोली, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद जब तक लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं लाएंगे, बताएंगे नहीं कि हमने ये मकान रेंट पे देना है या ये सेल आउट करवाना है, उसको किस तरह से चलेगा? उसने कुछ सोच के स्टार्ट लिया ना, उसके पास बंदे नहीं आने, उसके पास लोग नहीं आएंगे, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। बंदे हर बिजनेस में जरूरी हैं, हर काम में बंदे जरूरी होते हैं, और बंदे घेरना इज नॉट द थिंग, टीम मेकिंग इज द थिंग। ओके, समझ लग रही है आप सबको? ओके। अच्छा, तो कुछ पर्सन आपसे बेसिकली 10th क्वेश्चन है ये, वो पूछेंगे कि आप वर्क करते हैं, आप मुझे खुद बता दें, कुछ आते हैं ऐसे मेरे पास है ना, कुछ चीज फेस की, वो आएंगे कहेंगे मैम आप भी तो करती हैं, आप क्यों मुझे ट्रेनिंग अटेंड करवा रही हैं, आप मुझे खुद क्यों नहीं बताती? आप उन्हें कहेंगे सर, आप मुझे बेसिकली एक बात बताएं, एक साइंस का टीचर है, ठीक है, एक मैथ्स का टीचर, ठीक है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, समझ लो, आप एक साइंस के टीचर के पास अगर आप चले जाएंगे कि ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, ये इन्वर्जन के क्वेश्चन है, मुझे ये बता दें, वो कभी भी आपको उस वे में नहीं गाइड कर सकेगा जिस वे में आपको मैथ्स के टीचर ने गाइड करना है। एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन वो जो मेरे सीनियर्स है ना, उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो एक चीज आपको मुझसे ज्यादा बेटर वे में बताएंगे, वो एक चीज आपको मेरे से ज्यादा बेटर वे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मेरे सीनियर इसीलिए वेबिनार होस्ट करते हैं, बताने को तो मैं आपको बता दूं, लेकिन वो जिस तरह से गाइड करेंगे आपको उनकी बेटर समझ लगेगी, इसीलिए वो चीज वेबिनार लगा रहे थे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझाया जाए। ओके, सो कुछ होते हैं 10 में से एक, वो कहेंगे कि इसमें हमारा पर्सनल डाटा तो नहीं यूज होगा? अच्छा, पर्सनल डाटा, बिकॉज कुछ लोगों को होता है ना, वो उन्हें लगता है कि डाटा बस कलेक्ट करें, बाद में एट द एंड कोई ना कोई हैक चेक कर लेंगे। तो उन्हें आप कहेंगे कि आपको जो ट्रेनिंग सेशंस के लिए ना एक जूम ऐप रिक्वायर्ड होगा, आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाएं, आप जूम ऐप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पे सिर्फ मुझे आपका एक एक्टिव नंबर और आपका नेम चाहिए। ओकेगा, ओके। उन्हें कहा कि बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, इन सबसे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट आपके लर्निंग एटीट्यूड की है। जब आप मेरे साथ कॉपरेट करके आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होगा, आप मेरे साथ मिलके आप सही तरह से फोकस होकर इस चीज को अटेंड करेंगे ना, तो देन ना बाद में आपके लिए इश्यू होगा, ना मेरे लिए कोई इश्यू होगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ ये था कि इसमें स्कैम तो नहीं है, ये इसमें रिस्क तो नहीं है। अगर कोई पर्सन स्कैम का भी कहता है ना, तो आप गूगल से जाके ना कंपनी की प्रोफाइल की छोटा सा निकाल लें, मैं भी ग्रुप में सेंड वगैरह कर दूंगी, जो मेरे पास बेसिकली पड़ा हुआ, आप उस पर्सन को वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि 43 ईयर से कंपनी वर्क कर रही है, कंपनी के ओनर ये हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग बेसिक्स बताए गए, ताकि पर्सन का माइंडसेट ना खराब हो। ठीक है,
और कुछ पर्सन ये भी कहते हैं कि इसमें रिस्क तो नहीं है, तो उन्हें कहेंगे कि जब इंसान ने कुछ बड़ा करना होता है ना, तो उसमें रिस्क होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, सक्सेस आपको कैसे मिलेगी? जो बिजनेस विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं टिकता। ठीक है, आप मुझे बताएं कि उससे उनसे आगे क्वेश्चन करें कि आप एक स्टूडेंट है, अगर वो एक स्टूडेंट हो तो आप उनसे पूछें कि आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई श्योरिटी है आपको कोई डिग्री मिलेगी? पीएमसी वालों की 25 लाख की सीट है एमबीबीएस के लिए, 25 लाख की, नॉट अ छोटी सी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हमारे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। आप उनसे कहें कि ये इतना है। आज यूनिवर्सिटियों की एक एक साल की फीस कितनी जाती है? 10 लाख 12 लाख आराम से वो निकल जाती है। देखिए कि आज आपकी 5 साल की पढ़ाई पे कोई 80-90 लाख रुपया खर्च हो रहा है। आप किस तरह इस चीज की श्योरिटी दे सकते हैं? क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं कि आप कल को जो नौकरी मिलेगी, चले वो आपको लाख की तो दूर की बात 40-50 की भी मिलेगी? रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, आपने रिस्क लिया है। आपको नहीं पता कि बाद में क्या होना है क्या नहीं, क्या पता आपको 10-15 की भी ना मिले। वही आपने जहाँ एमबीबीएस किया हो, बाद में कल को आप किसी मेडिकल स्टोर में बैठे दवाइयां बेच रहे हो। कोई भी इस चीज की श्योरिटी नहीं दे सकता। जॉब गोइंग बंदे से आप पूछ सकते हैं कि आप जॉब कर रहे हो, कि आप इस चीज की श्योरिटी दे रहे हो कि आप इधर टिके रहोगे? वो आपको कभी नहीं निकालेगा। अभी जब कोरोना आया था, कितने ऑफिस में से लोगों को निकाल दिया कि उन्हें इस चीज का पता था कि कोरोना ने आना है, उन्होंने जाना है, उन्हें जान के लाले पड़ने, उन्हें नहीं पता था। तो हमारी किस्मत होती है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पर्सन का माइंडसेट होता है। सेकेंडली सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि नेक्स्ट पर्सन भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप उनसे कहें कि आप जाते हैं, क्या पता कर आप अपनी तरफ से 100% दे रहे कि आप डेली बेसिस पे टाइमिंग पे जाते हैं, जो आपको टारगेट दिया हो आप वो पूरा करते हैं। लेकिन लेकिन कल को कोई हालात ऐसे होते हैं वो आपको निकाल देते हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। आपको नहीं पता आपने इधर भी टिकना है कि नहीं। बिजनेसमैन आप उसे ये कह सकते हैं कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको सारी जिंदगी जैसे मुनाफा ही मुनाफा है। आपको आपको लगता है कि हाँ लॉस नहीं होगा कभी। कोई भी बंदा किसी भी चीज से, कोई भी किसी चीज की श्योरिटी नहीं दे सकता। हमें तो इस बात का भी नहीं पता ना कि आज हम जिंदा है, कल को हम जिंदा होंगे नहीं। हम जिंदा है, हमें पता है बस आज हमने ये काम करना है, कल के हमें नहीं पता। कल सुबह हमने उठना, हमने सुबह देखना भी है कि नहीं। जिंदगी भी रिस्क पे चल रही है ना हमारी। ठीक है, जिंदगी भी रिस्क पे हमारी चल रही है। ओके, मेरे साथ मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन ही है कि लाइक बेसिक क्वेश्चन कि टाइमिंग का, कुछ पर्सन आपके पास ऐसे आएंगे वो पूछेंगे कि मैम वेबिनार की टाइमिंग क्या है? ठीक है, तो आप बेसिक बता सकते हैं कि 7:30 हमारा वेबिनार होता है। तो कुछ तो होते हैं ना लाइक स्टूडेंट्स वगैरह, कुछ अकेडमी के बच्चे, वो आपको ये भी कहते हैं कि मैम मैं तो उस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा। आप उसका रीजन पूछे, वो कहेंगे मैम मेरी अकेडमी है। ठीक है, तो आप उन्हें साफ बात कहें कि सर जब एक चीज के लिए आप आज टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आप कल को कैसे कर सकेंगे? एक पर जब वो कहेंगे ना अच्छा चले कितने दिन की ट्रेनिंग है, आपको कहेंगे 5 पर्सन कभी जाया नहीं होने देना। ठीक है, चले मैम डे चले कल को तो मैं कर लूँ, 5 डेज के लिए मैं किस तरह से अकेडमी छोड़ देता हूँ? वो तो मुझे निकाल देंगे, वो तो मेरे घर में कॉल कर दें कि बंदा डेली डेली नहीं आता। ठीक है कि आप कल का जो है वेबिनार या आज का वेबिनार वो 7:30 है, वो आप अटेंड करें। नेक्स्ट जो टाइमिंग है ना, वो इसी तरह सोचिए कि हर कोई पर्सन अटेंड कर सके, उसका टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है, बेसिक मेरे माइंड में ये क्वेश्चंस थे। सो अब जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं ताकि बेसिक मैं उनके आंसर कर दूं। ठीक है, सो एनीवन एनी क्वेश्चन? Is there any other way to grow in forever instead of joining other people? देखें, लाइक वी नो दैट थिंग कि यहाँ पे हम दो तरह से वर्क करें। एक तो प्रोडक्ट सेलिंग है, उसमें लाइक हमें 2cc भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो अलग वे में आ जाता है। ज्वाइनिंग पीपल्स, आप जिस तरह मैंने अभी एक चीज बताई है कि जब तक पर्सन नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, टीम नहीं होगी तो कैसे वर्क करेंगे? आप यहाँ पे अकेले, जो मैम आपने क्वेश्चन किया तो आप मुझे ये बताएं कि आप अकेले किस तरह से करेंगे? आप अकेले तो कभी नहीं चलाएंगे ना, आपके पास पर्सन नहीं होंगे। आप मुझे बताएं आपका पे आउट किस तरह से आएगा जब तक आपकी डाउन में कोई पर्सन नहीं? जब आपकी डाउन की डाउन में नहीं, आपका किस तरह से बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं करेगा ग्रो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम अगर कोई ये काम इलीगल है
तो फिर क्या हम करेंगे? इलीगल किस सेंस में है? हम ये बात जानते हैं कि एक चीज लीगल है, ये पैरामिड स्कीम, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये जो पैरामिड स्कीम्स होती हैं ये इलीगल होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग वो लीगल होता है। आपको बेसिक बताया गया कि उनको हर चीज की हाइप क्रिएट करनी है, उन्हें प्रोडक्ट्स, उन्हें बताया कि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हम स्टार्टर किट, हम ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। बाकी इलीगल इन द सेंस स्कैम आता है तो वो भी मैंने आपको बात की है कि आप उन्हें अपनी तरफ से, लाइक जिस तरह मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी वैसे बेसिक, उसमें बेसिक जो चीजें हैं उसमें एक पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है कि चलो इस चीज के बारे में बेसिक तो इसने मुझे बताया है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारी अर्निंग कितने टाइम में स्टार्ट होगी। अच्छा, तो आप उस पर्सन को कह दें कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जब वो पर्सन कहता है कि वर्किंग वगैरह के काम कैसे करेंगे, तो आपको नहीं कहा कि आपने वर्क स्टार्ट किया, आप उससे पैसे यही पूछ सकते हैं, आप मुझे कंपनी का नाम बताएंगे? वो वही सुन कि मुझे तो नाम नहीं पता कंपनी का, आप मुझे बताएंगे वर्क किस तरह से करना है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या जब आप वर्क नहीं पता, कंपनी का नहीं पता, आप अर्निंग का कैसे पूछ सकते हैं? पहले चीज को सीखें, देन उसको करें, ठीक है? देन जब एक चीज को स्टार्ट करेंगे ना, तब जब आप मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह पाक सिला जरूर देता है, और वो भी अच्छे वे में देता है आपको। हाँ, कुछ पर्सन कहते हैं जब पे आउट आएंगे तो हाँ तब हमें कहना, हम फिर ज्वाइन करेंगे। तो अगर इन केस अगर आपके पे आउट आए हैं तो उनको शो करें, वरना अगर नहीं भी है तो आप अपनी टीम में, लाइक जिस तरह हमारे काफी सीनियर्स, आप उनके पे आउट ने दिखा सकते हैं। मैम पर्सन कहते हैं जब आपके पे आउट आएंगे, सेम क्वेश्चन, तब हमें कहना, वही बात है कि पहले या तो आप अपने पे आउट के लिए करें, वरना हर पर्सन बेसिक ये क्वेश्चन नहीं करता, एक पर्सन आपके लिए करता है, फिर फॉलो अप में आपने उसको रखना है। लेकिन क्या है, अपनी टीम का पे आउट उन्हें शो कराएं, कुछ इस तरह से अपनी फर्स्ट कॉल को प्रिपेयर करें, एंड देन उन्हें ये कहें कि मेरा इस मंथ इंशाल्लाह इतना आएगा। वरना अगर वो फिर भी यही कहते ना चले मुझे पे आउट दिखाएं दिखाएं दिखाएं, तो आप अपने किसी सीनियर का, किसी टीम के मेंबर का जिसके ज्यादा हो ना, तो उसका दिखा दें। मैम आप प्लीज पैरामिड स्कीम की डेफिनेशन बता दें, व्हाट इज पैरामिड स्कीम? पैरामिड स्कीम इस सेंस में है कि पैरामिड स्कीम इज शॉर्ट टर्म बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है, जिसमें पर्सन से बिग इन्वेस्टमेंट होती है, उनके लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा होता है, फेक प्रोमिस किए जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स वन टाइम यूज के लिए होते हैं, ठीक है। उन वो पर्सन को कहते हैं कि आप पैसा लगाएं 2-3 दिन में डबल, एंड एट द एंड वो भाग जाते हैं, ठीक है। मैम डे वन लेने के बाद पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं देता, पर्सन, मैंने पहले ही बात की है, पर्सन रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं देता कि क्योंकि आपकी फर्स्ट कॉल ही नहीं प्रिपेयर परफेक्टली। जब आपके फर्स्ट कॉल में वो दम होगा ना, जब एक पर्सन को पता है यार मैंने इस चीज से ये चीज मांगी थी, मैंने इससे मैंने ये क्वेश्चन किया, एंड देन उसने हमें आंसर किया है, उसने हमें बताया है। मैम कुछ स्पेशल टिप बताएं टीम बनाने के लिए? टीम बनाने के लिए ये तो फिर ओपनर्स वाला आ जाता है, एंड देन फर्दर चीज गया, लेकिन फर्स्ट कॉल में बेसिक ये नहीं बताया जाता कि टीम किस तरह से बनानी है, वो आपको फर्दर सेक्शंस में जिस चीज की नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। उसमें प्रोडक्ट्स नहीं होते, पैरामिड स्कीम में भी प्रोडक्ट्स देती है कंपनी, बट उनके प्रोडक्ट्स होते हैं तो वन टाइम यूज के लिए होते हैं, वरना प्रोडक्ट्स उसमें नहीं होते। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम मैंने एक सेशन में नोट किया है ये सब, फर्स्ट कॉल का थर्ड पॉइंट को रिपीट कर दें। ओके श्योर, मैं रिपीट कर देती हूँ, आप दोबारा से नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट में कंपनी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें आपने बेसिक बताना है कि इस 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 43 इयर्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है हमारा, एंड 170 प्लस कंट्रीज में हम अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने हेल्थ एंड वेल्थ का बताना, ठीक है, कि 10% हेल्थ कॉन्शियस एंड 90% वेल्थ कॉन्शियस। एंड द थर्ड पॉइंट में हमने वर्किंग का बताना होता है कि सर हम सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लेकिन इधर से कोई हमें अर्निंग नहीं होती। हमारी कंपनी में हम सोशल मीडिया एप्स को इस तरह से यूज करते हैं कि हमें अर्निंग हो सके, ठीक है। हमारी बेसिक वर्किंग है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस शेयरिंग। ठीक हो गया? ओके डेमो प्लीज। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी है मैम आप? जी मैम शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करें मैम? जी मैम स्टार्ट करते हैं।
ओके श्योर मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी मैम, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैंने आपका स्टेटस देखा था, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं। जी जी मैम ऐसा ही है। मैम मैं भी वर्क को स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड कर देंगी कि मैं किस तरह इसको स्टार्ट कर श्योर सकती हूँ। मैम जरूर। मैम अपना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन करवा दें, क्या करती हैं आप और किधर से हैं? मैम मेरा नेम ज़ुहरत है और मैं स्टडी करती हूँ सेकंड ईयर में हूँ। ठीक हो गया मैम। मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैम मेरा नाम फिजा है। मैं एक अमेरिकन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। हो गया। 1978 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली अब इसको 43 इयर्स हो चुके हैं। मैम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है हमारा 170 प्लस कंट्रीज के साथ, ठीक है हम्म, मैम। जैसे कि हमारे सामने ही है, आजकल हर मुल्क में सिर्फ दो इश्यूज चल रहे हैं, एक पैसा और एक बीमारी, ऐसा ही है राइट। मैम। अब हमारी कंपनी इन्हीं दो चीजों पे वर्क कर रही है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। आने वाले टाइम में हमें हेल्थ की तो नीड होगी कभी ना कभी। बिल्कुल होगी। तो कंपनी हमें हेल्थ भी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारी बेसिक वर्किंग वेल्थ पे होती है। ये 10% हेल्थ कॉन्शियस और 90% वेल्थ कॉन्शियस, ठीक है ठीक हो गया। मैम। वर्किंग बेसिकली हमारी इस तरह से होती है, लाइक सोशल मीडिया एप्स को हम यूज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह, लेकिन इधर से हमें कोई बेसिक अर्निंग नहीं होती, ऐसे ही है। जस्ट मैम थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसके अलावा तो नहीं कुछ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम ऐसे ही है मैम। अब हमारी कंपनी में हम सोशल मीडिया एप्स को इस तरह से यूज करते हैं कि हमें अर्निंग हो सके। हमारी बेसिक वर्किंग है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करना, बिजनेस शेयरिंग करना, ठीक है तो मैम इसमें एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होती है? मैम। एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस आ जाता है, लाइक आप कोई मस्कारा वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ये कोई चीज यूज करती हैं, ठीक है। समझे आपने एक मस्कारा यूज किया, आपको अच्छा लगा, उसका ब्रांड अच्छा था, वो सब कुछ आप सेटिस्फाई थी, तो आप देन आगे अपने फ्रेंड को भी रेकमेंड करेंगे कि यार ये चीज अच्छी है, इसको यूज करो, ये अच्छी है, ठीक है। ये भी आपने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट किया, प्रमोशन किया, लेकिन इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब मैम हमारी कंपनी में हम आप हमारी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होती है कि नेक्स्ट पर्सन का बेनिफिट हो, जब वो कोई चीज शेयर करे ना, उसको प्रमोट करे, तो उसको इस चीज से प्रॉफिट हो, ठीक हो गया ठीक हो गया मैम। मैम। हमारी कंपनी ना 5 डेज की ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है जूम ऐप पे। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो, उसमें ए टू जी प्रोफाइल भी डिस्कस की जाती है और पर्सन को वर्किंग भी सिखाई जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे येस और नो में आंसर कर दें, तो देन मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देती हूँ, तो आप अटेंड कर लीजिएगा सेशन। तो मैम इसमें जो आप मीटिंग्स का बता रही हैं इसके कोई चार्जेस तो नहीं होते? नो नो मैम, आपको ट्रेनिंग, एक स्किल, एक नॉलेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, उसकी आपके किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो मैम आगे का क्या प्रोसेस है? ये तो नहीं कहेंगे कोई इन्वेस्टमेंट है, आप लर्निंग ले लो और बाद में फिर आपको इन्वेस्टमेंट का कहा जाए? मैम आप इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू यू? मैम यही कि आप किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। वो तो आप इस चीज में कह रहे हैं मैम। देखिए, हम एक चीज के लिए 20 लाख भी लगाते हैं ना, हम कभी इस चीज की श्योरिटी नहीं देंगे कि ये पैसा हमें डबल हो गए या 20 या हमें कुछ नहीं पता हमारी किस्मत पे किस तरह से आते हैं, ठीक है मैम। इस सेंस में हमारी कंपनी में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक हो गया मैम। तो अच्छा मैम, आपने तो ये सेशंस अटेंड किए होंगे, तो आप कुछ मुझे बेसिक्स बता दें ताकि मैं अपना वर्क स्टार्ट कर लूं। अच्छा चले मैम, आप मुझे एक बात बताएं। आप जिस तरह आपने कहा कि मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैम जी जी। आज मैं आपको सेकेंड ईयर की बुक्स ला कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपको ये चीज कहती हूँ कि आपका पेपर है कल बोर्ड का, आप वो दें, आपने इसमें 80 प्लस ग्रेड लेना है, आप कभी ले सकेंगी? नो मैम, पॉसिबल ही नहीं, अब पता होगा तो करेंगे ना मैम। पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली मैम। और आपको वो नॉलेज भी आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है, जो फेस कर चुकी हैं। एग्जैक्टली हमारे ट्रेनिंग जो है हमारे सीनियर्स देते हैं, ठीक है। आज मेरे पास नॉलेज है तो मैं बोल रही हूँ। नॉलेज क्यों है? क्योंकि मैंने ये सेशन अटेंड किए, तभी मैं आपके सामने आंसरेबल हूँ, ठीक हो गया। जी जी। चलो ठीक है एनी मैम, अदर मैं आपकी क्वेश्चन है? बात से सेटिस्फाइड हूँ। आप मेरी सीट रिजर्व करवा दें। चलें ठीक है मैम। बाकी आपने कोई भी इशू हो आपके साथ या आपको कोई बात नहीं समझ लगेगी ना, तो आपने मुझसे डिस्कस करनी, मैं आपको आंसर कर दूंगी उसके लिए, ठीक है। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है मैम, कोई इशू नहीं है मैम, जज़ाकल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।
माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। मैं कहता हूँ आज तो फर्स्ट थैंक यू कॉल के सो पैसे मच। पूरे, फर्स्ट कॉल के पैसे पूरे हो गए आज। माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके। देखिए अभी पूरी टीम, आप यही वाले क्वेश्चन आते हैं ना, पहले फिजा मैम ने आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद फिर डेमो में भी और अब मैम ने वही क्वेश्चन किए हैं जो आपसे पर्सन करते हैं। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस वो भी नहीं है कोई। ठीक है, उसके बाद आप आगे इन्वेस्टमेंट कर लें वो भी नहीं है कोई। ठीक है, और जितने भी मतलब मेन मेन क्वेश्चन है वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे आज माशाल्लाह। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से एक डिफाइन करके बड़े तरीके से आपको फिजा मैम ने आपको आज बड़े अच्छे तरीके, मुझे तो बड़ा जबरदस्त लगा है वेबिनार, मुझे खुद बड़ी चीजें सीखने को मिली और होप कि आपको भी अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सब एक दफा फिजा मैम का थैंक्स अदा करें, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, भर दें चैट, फिजा मैम का थैंक यू अदा करें, शुक्रिया। फिजा थैंक यू मैम नहीं, ने बस जो चीजें सीखी हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह, करेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर ये यस प्रोस्पेक्ट आया और आपने कॉल काटी की एंड वो ब्लॉक। बिल्कुल 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 इसी तरह। तो कोशिश किया करें कि ये जितनी चीजें बताई हैं, अभी क्वेश्चन तो माशाल्लाह काफी सारे पर्सन ने इधर किए हैं और साथ साथ फिजा मैम ने वो सारी चीजें क्लियर करती गई हैं सारे क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो अपने अपलाइन से आप डिस्कस करें, आप पूछें उनसे ताकि वो आपको बताएं। और बाकी यही है कि मेहनत करें। ठीक है, नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त की दुआ किया करें, अपने लिए भी अपनी टीम के लिए भी और मुकम्मल अपने अपलाइन डाउनलाइन सबके लिए किया करें। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से फिजा मैम ने आज आपको बताया है, समझाया है कि जितना एक्टिव होंगे उतना सक्सेस होंगे, जल्दी सक्सेस होंगे। जितना डिले करेंगे उतना आप पीछे से पीछे जाते जाएंगे, पीछे से पीछे जाते जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी मेहनत करें, नमाज पढ़ा करें, मैं बार बार यही कहूंगा, नमाज पढ़ के दुआ किया करें अपने लिए भी सबके लिए, कुरान पाक पढ़ा करें। और यही है कि मेहनत किया करें। ये कोई बात नहीं है कि यार आप कहो कि यार जो है ना आ गए हैं और बस अभी फॉरएवर हमें आगे ले जाएगा। नो, सिर्फ फॉरएवर इस तरह नहीं लेके जाएगा, फॉरएवर आपको ले जाएगा लेकिन आपकी मेहनत शर्त है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करें, एक गोल अपना बनाएं, उस गोल पे फिर मेहनत करें। मिसाल 10 सीसी 12 सीसी, लोग कहते हैं 10 सीसी 12 सीसी नहीं होता। ठीक है, जो जिस जिसका गोल, जिसने अपना माइंड बना लिया है ना, उसने करना है, उसने करके दिखाया है। करना क्या है, दिखाया भी है। ठीक है, ऐसे भी पर्सन है जिन्होंने 25-25 दिन में सुपरवाइजर निकाले हैं, हमारी टीम से हैं। ठीक है, ऐसे ही पर्सन है कि जिन्होंने 10 सीसी 12 सीसी पिछले मंथ भी किया जिसमें कुछ भी कोई बिजनेस नहीं था, इंतहाई पूरी टीम की तरफ से बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स था, लेकिन उन पर्सन ने किया और डायरेक्ट में किया है। ये भी नहीं कि टीम का, डायरेक्ट में किए हैं, 10 सीसी 12 सीसी करके दिखाया है उन्होंने। तो वो जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्या उनके पास 2 दिमाग है, आपके पास 1 दिमाग है? क्या उनके पास 4 हाथ हैं, आपके पास 2 हाथ हैं? क्या उनके पास 2 आंखें हैं, वो 4 आंखें हैं, सॉरी, जो आपके पास कम है? तो ये सारी चीजें बराबर ही हैं, सिर्फ क्या है कि फोकस गोल पे और उस पे फिर मेहनत करनी है, दिन रात स्ट्रगल करनी है। उसमें आपको रिजेक्शन बेबहा मिलेंगी। ओके जी, ओके। ओके। और वो माशाल्लाह 2% जो है, 2% मैंने ले लेते हैं जी, नाम ले देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। नाम एक है माशाल्लाह अमारता मैम है, सॉरी अमारा मैम है, आसमा मैम की डाउन में, उन्होंने 10 सीसी का बिजनेस किया डायरेक्ट में। ठीक है, इसी तरह सेम लियाकत सर है अदील सर की डाउन में, उन्होंने भी 10 सीसी बिजनेस किया, उन्होंने डायरेक्ट में नहीं किया, उन्होंने 6 सीसी डायरेक्ट किया है और 4 सीसी, लेकिन वो 4 सीसी उधर ही किया है जो उनकी डाउन में पर्सन आए थे, उसकी डाउन में भी पर्सन आ गए। ठीक है, तो ये कोई आम नॉर्मल नहीं, क्या था, मेहनत है, मेहनत की है। और जिसने 10 सीसी 12 सीसी निकालना है बिजनेस, वो मंथ के स्टार्टिंग से ही अपना 15 तारीख से पहले पहले अपना 4 सीसी 6 सीसी का बिजनेस, 4 सीसी या 6 सीसी बिजनेस करता है। ठीक है, तो ये उनकी क्या आप देखेंगे कि वो वैसे कर लिए? नो, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने स्ट्रगल की है, उनको एक अपना विजन उन्होंने बना लिया कि यार हमने इतना बिजनेस करके दिखाना है। और बस वो भी इंशाल्लाह इस मंथ सुपरवाइजर निकालेंगे अपना, और 2 मंथ में साइड पे सुपरवाइजर निकाल के फिर आगे नीचे टीम है, टीम को साथ लेके चलना है और अपनी डायरेक्टें लगाए ना, जरूरत भी नहीं कोई इतना ज्यादा बिजनेस बंदा ना भी करे, सिर्फ अपनी 2 डायरेक्टें लगाता रहे और टीम को चलाता रहे, बंदा 4 महीनों के अंदर आराम से मैनेजर निकाल सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह आप सब निकालेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मेहनत करें और बिल्कुल जिधर कोई ऊंच नीच आती है, कोई आपको लगता है कि यार इधर मैं, तो फौरन अपने अपलाइन अपलाइन के साथ दिन में लाजमी 2 से 4 5 दफा लाजमी बात किया करें। ठीक है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर लेवल पे हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं,
तो मैं आज भी कम अज कम 15 से 20 दफा मैं उस्मान सर से बात करता हूँ, 15 से 20 दफा कम अज कम की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं यकीन तो आप मुझे कहें, मैं आपको चैट की पूरी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकता हूँ, कभी वॉइस कर रहा हूँ, कभी कॉल कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं देखता हूँ ऑनलाइन में टक कॉल कर देता हूँ। क्यों? क्या मुझे अभी है, मुझे जरूरत है अभी, मैंने मैनेजर नहीं रहना है, मैंने आगे सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर बनना है, तो वो अपलाइन के बगैर नहीं बन सकता। अगर अपलाइन के साथ अटैच नहीं होंगे तो मैं कभी भी नहीं निकल सकता। तो अपलाइन के साथ जितना मजबूत होगा आपका रिश्ता, उतना तगड़ा और उतना जल्दी आप आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ओके, बाकी ठीक है, टेक केयर, दुआ में याद रखना है। होप सो कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी।